खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। कठिनाई और परेशानी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। बियर ग्रिल्स अपनी किताब मड स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं कि ये बात मेरे जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। मैं 21 साल का मस्ती में रहने वाला SAS का सैनिक था। जवानी, सेहत और गर्लफ्रेंड्स थी। फिर एक एक्सीडेंट ने मुझे पैरालिसिस तक पहुंचा दिया, मुझे डिप्रेस्ड और हताश बना दिया। बियर ग्रिल्स कहते हैं मैंने अपने डर और कमियों का सामना किया, 4 लेसन सीखे जिनकी मदद से मैं न केवल डिप्रेशन से बाहर निकला बल्कि जीवन में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेसन 1, ऑल इज वेल। जो आप सोचते सोचते सोते हो उसका जवाब आपको अंतर मन की अनंत गहराई से मिलता है। बियर ग्रिल्स कहते हैं अगले दिन अचानक ही मुझे दादी माँ की बात याद आई। दादी बहुत स्पिरिचुअल और जुझारू महिला थी। दादी अक्सर मुझसे कहा करती, छोटे बेयर, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ऑल इज वेल। ये इंसान है जो शिकायत करता है, खुद को दुखी करता है। दादी कहती, छोटे बेयर, जब भी मुसीबत आए तो हमेशा खुद को याद दिलाओ सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, इसलिए कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। बियर ग्रिल्स कहते हैं उस पल मैंने उन शब्दों के सच को महसूस किया। मुझे लगा कि किसी अनजान शक्ति ने मुझे संभाल रखा है। लेसन 2, महान लक्ष्य। निराशा से निकलने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए तत्पर रहो। मैं यही सोच रहा था कि मेरी नज़र सामने एवरेस्ट की तस्वीर पर गई। अनायास ही मैंने उसे उठा लिया। बियर ग्रिल्स कहते हैं मैं तस्वीर को देखकर जोर से बोला, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा वैसे ही एवरेस्ट चढ़ूंगा। और उस दिन मैंने खुद से दूसरा वादा किया, अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी डर और संदेह के जीऊंगा। लेसन 3, जीवन हर हाल में अनमोल गिफ्ट है। बियर ग्रिल्स कहते हैं जब मैं बताता कि मैं ठीक होकर एवरेस्ट चढ़ने वाला हूं तो लोग मेरी बात को इग्नोर कर देते, लेकिन अब मेरे पास सपना था, मुझे जल्दी से ठीक होकर एवरेस्ट चढ़ना था। बियर ग्रिल्स कहते हैं मैं मानता हूं कि लाइफ बहुत टफ है, कभी अन्याय होता है, कभी आपसे गलती भी होती है, लेकिन इसके बावजूद जीवन अनमोल गिफ्ट है। जब आप सपने को जीवित रखते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, तब ये जिंदगी आपका साथ देने लगती है। आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। तब आपको एहसास होता है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, सपनों का पीछा किया जाए तो ये एक गिफ्ट है। लेसन 4, कीप गोइंग। SAS छोड़ने के बाद मैं बेरोजगार था और एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग और इक्विपमेंट के लिए करीबन 25 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। बियर ग्रिल्स कहते हैं मैंने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे और मैं 250 जगह से रिजेक्ट हो गया। कारण, मुझे कॉरपोरेट भाषा में बात करना और प्रपोजल लिखना नहीं आता था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि मैं बिना किसी डर और संदेह के जीऊंगा। इसलिए रिजेक्शन के बावजूद मैं नहीं रुका। एक बार रिचर्ड ब्रैंसन से मिलने गया, लेकिन सेक्रेटरी ने मुझे भगा दिया। फिर मैं किसी तरह एक कंपनी के CEO से मिला। मेरे पास केवल 2 मिनट का समय था। CEO ने मेरा जुनून देखकर मुझे 21 साल के लड़के पर भरोसा किया और $10,000 की स्पॉन्सरशिप देने को तैयार हो गए। जब एक बड़ी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया तो 5-6 अन्य कंपनीज ने भी मुझे स्पॉन्सर कर दिया। बियर ग्रिल्स एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ब्रिटिश बने। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि एवरेस्ट की यात्रा बहुत कठिन रही। 2 बार मेरी जान जाते जाते बची। 4 साथी जीवित नहीं रहे, लेकिन इस यात्रा के बाद मेरा इन 4 लेसन्स पर विश्वास पक्का हो गया। मैं लोगों से इसी बारे में बातें करने लगा और लोग मुझे अपनी कंपनीज के सेमिनार में बुलाने लगे। होते होते मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में आया। फिर एक दिन हमने मैन वर्सेस वाइल्ड का पायलट एपिसोड बनाया। बियर ग्रिल्स कहते हैं जो मैंने डिप्रेशन में सीखा था उसकी बदौलत मैंने जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा।